सन्नाटा। बस यही था जो हिमालय की तलहटी में बसे छोटे से गांव काली घाट में छाया हुआ था। एक सन्नाटा जो हड्डियों तक कंपकपी पैदा करता था। गांव के लोग, जिनके चेहरे सदियों पुरानी पीड़ा से चिढ़े हुए थे, अपने घरों में कैद थे। दरवाजे अंदर से बंद, खिड़कियां कड़ी लकड़ी के पट्टों से ढंकी हुई। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो सूखी पत्तियों की सरसराहट से भी ज्यादा डरावनी थी। यह ठंडक सिर्फ हवा में नहीं, लोगों के दिलों में भी बस गई थी। एक ऐसी ठंडक जिससे रूह कंपती थी, क्योंकि काली घाट में कुछ गड़बड़ थी। एक ऐसी गड़बड़ जो सबके दिलों में डर भर रही थी। एक ऐसा डर जो अब तक सबसे गहरा और अनजान था। एक डर जिसकी वजह कोई नहीं जानता था। गांव की युवा लड़की रिया अपने दादा के साथ रहती थी। उनका घर गांव के किले के पास था, जो अब खंडर हो चुका था। दादा एक कथावाचक थे, जिनके कानों में गांव की हर कहानी बसती थी। एक कहानी थी आत्मा का साया, जिससे रिया डरती थी, लेकिन उसे कभी यकीन नहीं था। एक दिन एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, एक ऐसी आवाज जो रिया के होठों पर डर ले आई। रिया ने अपने दादा से पूछा, पर दादा ने सिर्फ मुस्कुराया और कहा, "ये काली घाट का संगीत है बेटी।" लेकिन रिया को समझ नहीं आ रहा था। हर रात वो आवाज ज्यादा तेज होती गई और रिया के सपने भी डरावने होने लगे। उसने सपने में एक साया देखा, एक ऐसा साया जो उसके पीछे पीछे चलता था, जो उसकी सांसों को रोक देता था। गांव के अन्य लोगों को भी ये डर लग रहा था, लेकिन कोई भी इसकी वजह नहीं जानता था। रिया के दादा ने उसे एक पुराना ताबीज दिया और कहा कि ये उसे बचा सकता है। ताबीज के बावजूद रिया को डर लगता रहा। हर रात वो उसी साए को अपने सपने में देखती। वो साया धीरे धीरे उसके पास आता जाता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। रिया को लगता था कि वो साया उसे जानता है, उसके ख्यालों को पढ़ सकता है। वो साया उसके दिल में डर भर रहा था, उसे धीरे धीरे पागल कर रहा था। रिया ने अपने दादा को सब बताया, लेकिन उनका चेहरा भी डर से भरा हुआ था। दादा ने उसे एक पुराना किताब दिखाया, जिसमें काली घाट के इतिहास का जिक्र था। उस किताब में लिखा था कि काली घाट में एक शापित आत्मा रहती है, जो हर 100 साल में एक इंसान को अपना शिकार बनाती है। और इस बार वो रिया को अपना शिकार बनाना चाहती थी। रिया की समझ आ गया कि वो साया कोई और नहीं, वही शापित आत्मा थी। उसने अपने दादा को कहा कि वो इस आत्मा से लड़ेगी, लेकिन दादा डर गए थे। वो जानते थे कि ये आत्मा से लड़ना मुश्किल है। ये आत्मा केवल तब छोड़ेगी जब उसे अपना शिकार मिल जाएगा। रिया ने गांव के पुराने किले में जाकर उस आत्मा का सामना किया। वो आत्मा एक युवा लड़की की शक्ल में थी, जिसका कत्ल 100 साल पहले हुआ था। रिया को पता चला कि ये आत्मा उसे नहीं, बल्कि उसके परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। 100 साल पहले रिया के परिवार ने ही उस लड़की का कत्ल किया था। इस आत्मा का शाप रिया के परिवार पर था, और वो हर 100 साल में उनके परिवार के एक मेंबर को अपना शिकार बनाती थी। रिया को समझ आ गया कि वो अपने परिवार के गुनाह का प्रायश्चित करना चाहती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये प्रायश्चित कितना भयानक होगा। रिया ने आत्मा से लड़ने का फैसला किया, लेकिन वह जानती थी कि यह आसान नहीं होगा।
वह अपने दादा के बताए तरीके से आत्मा का सामना करने के लिए तैयार हुई, लेकिन जैसे ही उसने आत्मा के सामने अपनी असली पहचान बताई, आत्मा ने एक करुणा भरी आवाज में कहा, तुम मेरे परिवार के अंतिम शिकार हो रिया। तुम्हारे बाद यह शाप हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। रिया का दिल एक पल के लिए थम गया। उसे समझ नहीं आया कि आत्मा का यह व्यवहार क्यों बदल गया। पर फिर आत्मा ने एक ऐसी चीज दिखाई जिसने रिया को हमेशा के लिए डरा दिया। यह था रिया के परिवार का एक पुराना राज, एक ऐसा राज जो सदियों से दबाया गया था और जिसकी सच्चाई रिया के लिए बेहद भयावह थी। ये सच्चाई थी, रिया के परिवार के हर सदस्य ने इस आत्मा को शिकार नहीं बनाया था, बल्कि उसे जीवित रखने में मदद